नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने बचपन में वो कहानी अवश्य सुनी होगी कि एक राजा को शत्रु सेना ने पराजित कर दिया और राजा भाग गए जंगल में। और जंगल में जब उन्होंने देखा कि एक चींटी बार बार एक दीवार पर चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, लेकिन उसने तब तक अपना प्रयास नहीं छोड़ा जब तक वो सफल नहीं हुई। वो चींटी जैसे राजा के लिए प्रेरक बन गई और राजा वापस लौटे। उन्होंने अपनी सेना एकत्र की और पुनः चढ़ाई करके शत्रु सेना को भगा दिया। कहने का भाव, जीवन में कई बार समस्याएं आती हैं, हम घबराकर भागने लगते हैं। जब समस्याएं आती हैं तो जैसे हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, असहाय महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम हिम्मत ना हारें, यदि हम साहस बनाए रखें, यदि अपनी धैर्यता को ना छोड़ें, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे गले का हार बनती है। समाधान कार्यक्रम आपको लगातार बार बार यही सिखाता है कि परिस्थितियां कमज़ोर हैं, आप शक्तिशाली हैं। आप हिम्मत ना हारें तो निश्चित रूप से समस्याएं 9, 2, 11 हो जाएंगी। यही सिखाते हैं हमें बार बार आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, इस प्रकार की कुछ प्रेरक बातें हमेशा ही हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं, हमें लड़ने के लिए तैयार करती हैं, हमारी हिम्मत और हौसले को बनाए रखती हैं। बिल्कुल, यही हर समस्या के समाधान का एक मूल सूत्र है कि मनुष्य हिम्मत ना हारे। हार होती है, हार भी जीवन का एक अंग है। जैसे ऐसा तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो निरंतर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता गया हो। कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसकी हार होती है, गिरता है मनुष्य, फिर चढ़ता है। एक बच्चा भी चलना सीखता है, कई बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, आखिर वो चलना सीख जाता है। हम अब्राहम लिंकन की भी बात सुनते हैं भ्राता जी। जीवन में लगातार, वो चाहे बिजनेस का फील्ड रहा हो, पारिवारिक फील्ड रहा हो, चुनाव का फील्ड रहा हो, लगातार हारते हारते अल्टीमेटली 51-52 ईयर्स ओल्ड जब हुए वो, तब जाकर के राष्ट्रपति बने। बस यही बात है कि मनुष्य ऐसी अपनी मेंटालिटी को तैयार कर ले कि जीत हमारी ही है। और स्पिरिचुअल नॉलेज में हम इसके लिए बहुत अच्छा एक मंत्र जैसा एक महावाक्य देते हैं, मैं विजयी रत्न हूँ, मेरी विजय है ही। ये जो संकल्प है कि मैं विजयी हूँ, विजय मेरी ही होगी, चाहे हार कितनी भी बार हो, अंततः मैं ही विजय को प्राप्त करूँगा। तो इस सुंदर संकल्प से हमारे अंदर जो विजय की शक्तियाँ हैं, विजय प्राप्त करने की शक्ति हम सब के अंदर है, वो एक्टिव हो जाती हैं और मनुष्य विजय पा लेता है। शक्तियाँ सब के अंदर हैं, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। हमें उन्हें एक्टिव करना होता है, हमें उन्हें जगाना होता है। तो ऐसे सुंदर संकल्प, चाहे हिम्मत हो, चाहे मनुष्य के अंदर दृढ़ता हो, चाहे उमंग उत्साह हो, चाहे ये संकल्प हो कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे ये संकल्प हो विजय मुझे मिलेगी ही, मैं तो विजयी हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, भगवान का आशीर्वाद है मेरे साथ, उसने मुझे वरदान दिया है, विजय तुम्हारी ही होगी। तो ये श्रेष्ठ संकल्प हमारी सोई हुई शक्तियों को फिर से एक्टिव कर देते हैं और वो शक्तियाँ हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। बिल्कुल, तो यही सुंदर संकल्प हमारे मन में रहें कि सफलता हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और सफलता हम अर्जित करेंगे। और वैसे भी हम सोचें यदि भ्राता जी, तो निश्चित रूप से भगवान ने हमें इस सृष्टि पे सफलता के लिए ही भेजा है, असफलता के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजा होगा, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है। तो जब हम इस प्रकार के सुंदर विचार करते हैं तो जैसे असफलता दूर होती चली जाती हैं, और यदि हमारे सामने समस्याएं आती भी हैं तो समस्याएं हमें समस्याएं नहीं लगती। जैसे आपने कहा कि एक खेल लगता है, और वैसे कहा भी गया है कि लाइफ इज अ गेम, प्ले इट, एंजॉय इट। बस यही है कि मनुष्य दो चीजों पे बहुत ध्यान दे। एक, वो कर्म को सुधारे जी, वो इमोशनल होकर या किसी बुरे संग में आकर अचानक कुछ गलत काम न कर बैठे। दूसरा, वो व्यसनों से बचे। देखिए, बहुत बड़े बड़े जो केस हुए हैं पिछले 6 मास में ही, जिन्हें गैंग रेप लोगों ने नाम दिया है, वो ऐसे ही तो हो गए। वो अपनी मति खो बैठे। युवक कितने अच्छे थे वो सब, किसी ने तो सुसाइड कर लिया ना, लज्जावश। माँ बाप ने भी कह दिया हमारा बेटा नहीं, ये मर जाए तो अच्छा, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो अचानक इमोशनली या बुरे संग में रहकर वो गलत काम कर बैठे। तो मनुष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये समा देना चाहिए, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ।
जैसे पाप कर्मों से मेरा कोई नाता नहीं, और जिस दिन इस सारे संसार में पुण्य की सरिता बहने लगेगी, ये पाप कर्मों का गंदा नाला सूख जाएगा, उस दिन वास्तव में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि ऐसा दिन बहुत जल्दी से जल्दी आए जबकि पाप के नाले, पाप की सरिताएं सब समाप्त हो जाएं और पुण्य की ही सरिता प्रवाहित हो। आजकल तो लोग शायद ये सोचने लगे हैं कि अब शायद कुछ सुधार होना नहीं है, चारों तरफ पाप ही पाप इतने हैं, तो अब पुण्य का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि शायद अब पुण्य। आज भी मैं पढ़ रहा था अखबारों में, और जो कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सूत्र हैं और जो कुछ आज उन्हें दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे अच्छे चिंतक भी तो समाज में है ना, बहुत बुद्धिमान लोग, समझदार लोग जो भविष्य के बारे में बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो बड़ी निराशा भरी दृष्टि से वो लिख रहे थे, बोल रहे थे कि आखिर होगा क्या इस लोकतंत्र का। तो किसी को भी इसका उज्जवल भविष्य दिखाई नहीं देता। या तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, कोई और तंत्र आएगा जिसमें अच्छे लोग शासन संभाल सकें और समाज को, एक देश को एक नई दिशा दे सकें, क्योंकि राजाओं पे सब कुछ, नेताओं पे सब कुछ निर्भर करता है। कहावत भी है, यथा राजा तथा प्रजा। तो आजकल के नेता राजा ही हैं। तो अगर वो मानसिक स्थिति से बहुत सुंदर हों, उनके जीवन में पुण्य बहुत हो, उनके मन में लोक कल्याण की भावना हो, स्वार्थ से वो हट जाएं, जो डर्टी राजनीति चल रही है इसको बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से संसार में पुण्य की सरिता बहने लगेगी। और ये समय आ रहा है। अब देखिए, भगवान जो इस सृष्टि का नियंता है वो भी तो देख रहा है ना, और उसकी भी तो कुछ प्लानिंग होती है ना। ऐसे तो नहीं ना बहता ही चला जाएगा। कोई गीत भी है ना भ्राता जी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। हे प्रभु, तू मालिक तो है, पर क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा, लेकिन वो देख रहा है कुछ। और अभी भी संसार में अच्छे लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। उनकी उपस्थिति से ही संसार चल रहा है, देश चल रहा है। गंदे लोग थोड़े ही होते हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा समय आ रहा है जब इस संसार में पुण्य ही पुण्य होगा और ये पाप की गंदगी सदा काल के लिए समाप्त हो जाएगी, और एक सुंदर व्यवस्था, चाहे राज्य व्यवस्था कहे, जहाँ सब कुछ सुखदायी होगा, जहाँ ये रोग नहीं होंगे, ये समस्याएं नहीं होंगी, एक सुंदर भविष्य जैसे हमारा आह्वान कर रहा है। वो तो सृष्टि चक्र ही ऐसा बना हुआ है, तो भगवान की प्लानिंग है, उसके अनुसार अब संसार में काम चलेगा। मनुष्यों की प्लानिंग से तो देख लिया क्या हो गया है। जैसे आपने वर्णन किया कि किसी भी प्रकार की ये रोग, शोक, व्याधि, समस्याएं ना हो, बल्कि सभी लोग सुखी हों और पुण्य की सरिता ही चारों ओर प्रवाहित होती रहे। फिलहाल भ्राता जी, मैं चूंकि अब हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में तो समस्याएं हैं ही, इसलिए मैं समस्याओं से आपको रूबरू करा रहा हूं। ये पहला जो हमारे पास मेल आया है, ये दिल्ली से आया है, और ममता मेहता जी लिख रही हैं कि मेरा 19 साल का बेटा नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा है। उसके संगी साथी ठीक नहीं हैं। अपनी पढ़ाई और फ्यूचर को लेकर वो जरा भी फिक्रमंद नहीं है। मेरे मन में उसे लेकर चिंता बनी रहती है। जब ज़्यादा समय घर से बाहर रहता है तो बहुत नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं। मैं 1 साल से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। कृपया कोई हल बताएं कि उसकी नशे की आदत छूट जाए, बुरे साथी छूट जाएं और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास भी आते रहते हैं। माताएं विशेष रूप से निश्चित है ये बात कि चिंतित रहती हैं। उनके 19-20 साल के बच्चे, 12वीं क्लास के बच्चों का ये ज़्यादा दर्दनाक समाचार सुनने में मिलता है कि बुरे संग में चले गए। अब इसके बाद तो उनका कैरियर बनाने का समय है ना। 12वीं क्लास में वो कैसा परफॉर्म करेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, मेडिकल में जाएंगे, या आगे की जो कॉलेज की लाइफ है वो उनकी कितनी अच्छी चलेगी। बिल्कुल, सारा बेस यहीं बनता है। तो ये काल बहुत सुंदर काल मनुष्य के लिए होता है। तो माँ का चिंतित होना बिल्कुल लाजमी है और उसे चिंता करनी भी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या है आजकल, कुछ बच्चे तो बहुत अपने भविष्य के बारे में सिंसियर हैं और बहुत सेंसिटिव हैं, और वो हमेशा सोचते हैं कि माँ बाप न केवल पैसा खर्च कर रहे हैं, चलो पैसा भी किसी के पास बहुत हो, लेकिन हमारा भी तो अपना भविष्य है ना। माँ बाप
कब तक हमें साथ देंगे? हमें अपना जीवन भी तो अच्छी तरह से जीना है ना, समाज में भी हमें कुछ करना है। ये जो फ्रेंड्स मिल गए हैं हमें 2-4 जो गलत राह पर हैं, जिनका पढ़ाई के लिए कोई रुचि नहीं है और जो हमेशा ही गंदी बातें करते हैं, व्यसनों में रहते हैं, कॉलेजों में जाते ही नहीं हैं, तो ये साथी तो बहुत थोड़े समय के हैं। और जैसा जो अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं कि कलयुग में ये दोस्त सच्चे दोस्त नहीं होते, आज हैं कल नहीं होंगे, आज हमारे दोस्त हैं कल किसी और के होंगे, आज हमें धोखा देंगे कल किसी और को धोखा देंगे, तो वो इनसे दूर रहते हैं। जिस विद्यार्थी ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है वो तो इन सब चीज़ों से बचा रहता है, उसके माँ बाप भी उस पर बहुत खुश रहते हैं और उसका भविष्य भी बहुत सुंदर होता है। अन्यथा वही होता है, किसी भी तरह इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया, चलो मेडिकल में चले गए डोनेशन आदि देकर, लेकिन क्योंकि पढ़ने में होशियार नहीं है, मन विचलित है, बुरे संग के कारण बहुत चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं अंदर में, ब्रेन भी बिल्कुल कई हिस्से उसके डैमेज कर दिए हैं उसने बुरे व्यसनों के कारण, शराब पीकर, गुटखा खाकर, कई चीज़ें, गंदगी आजकल बहुत है ना बाज़ारों में, तो इससे बचना ज़रूर चाहिए। मैं अपने युवकों को, बच्चों को ये कहूँगा कि आपका जीवन, ये स्टूडेंट लाइफ, ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट, इसको गोल्डन एज कहा बिल्कुल, ये जीवन का गोल्डन एज है, विशेष रूप से 9th 10th 11th 12th और उसके आगे मनुष्य को ये थोड़े से साल बहुत अच्छी तरह व्यतीत करने चाहिए और ये सोच लेना चाहिए विद्यार्थियों को कि जो कुछ भी और कुछ हमें करना है वो आगे चल के करेंगे, अब नहीं। प्रेजेंट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अस, इट्स गोल्डन पीरियड फॉर आवर होल लाइफ। इसमें समाज, हमारे माँ बाप, हमारा फ्रेंड सर्किल सब हमें अप्रिशिएट करे, हमें ऐसा काम करना। हम बुरे संग से प्रभावित क्यों हों, हम क्यों ना अपने अच्छे संग से बुरे लोगों को प्रभावित करें। मुझे खुद का अनुभव है, मैं जब 10th में पहुंचा तो 3 लड़के ऐसे थे जो 10th में 3 बार फेल हो चुके थे और वो दादा बन चुके थे, सीनियर मोस्ट, बिल्कुल सीनियर मोस्ट थे। तो 3 बार असफल हो के वो पहले दिन ना मेरे पास आ बैठे, मैं आगे बैठता था और उन्होंने अपनी सीट ले ली। पहले मैं भी छोटा था, पहले तो मुझे डर लगा, ये तो बदमाश जैसे लड़के हैं। अब ये मेरे साथ रहने लगे, वो मेरे से बात करने लगे, दोस्ती करने लगे, तो मुझे थोड़ा फियर तो हुआ, लेकिन मैंने देखा वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और उन्हें ये था कि क्योंकि उन्होंने देखा था जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, वो ग्रामीण व्यवस्था थी वहाँ, तो सब बच्चों को बैठा के, सब बच्चे जितने भी 9, 10, 11, 12 तक था वो सब बच्चों को एक साथ बैठाया था और रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे थे। तो 9th में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे तो मुझे खड़ा किया गया, तो उन्होंने देखा था, जब उनका नंबर आया तो वे फेल थे, तो वो बहुत खुश हुए और मेरे साथ आ बैठे। मुझे डर लगा, लेकिन उनकी रुचि बढ़ गई। अब वो हमारे घर भी पहुंचने लगे और मेरे से मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने लगे। मेरा ये था, मैं उन्हें लगा होगा कि आप उनका बेड़ा पार कर सकते। और सचमुच उनकी उस साल 2nd डिवीजन आ गई, वो याद करते अभी मैं कभी उधर जाता हूँ। तो क्यों ना हम अपने अच्छे संग से उन बुरे व्यक्तियों को भी अच्छा कर दें, लेकिन ये तब होगा जब हम अपने लक्ष्य में दृढ़ होंगे। तो मैं इन माता जी को, इनकी जो सहानुभूति है अपने बच्चे के लिए, उससे सहमत हूँ और हमारी शुभ भावनाएं हैं कि इनका बच्चा भी अच्छी राह पर आ जाए, व्यसनों को छोड़ दे। लेकिन इस माता जी को कुछ 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। राजयोग तो इन्होंने सीखा ही होगा जी, ये सेवा केंद्र पे जाती हैं भ्राता जी, इन्होंने कहा कि मैं 1 साल से ब्रह्मा कुमारीज में जाती हूँ। हाँ, तो एक तो ये उसको पवित्र भोजन खिलाएं। देखिए, पवित्र भोजन और पवित्र पानी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। पवित्र पानी मनुष्य के विचारों को तुरंत बदल देता है। पवित्र भोजन क्योंकि शरीर में जाएगा, वो अंग अंग को प्रभावित करेगा, ब्रेन को प्रभावित करेगा, तो वो उसकी इनर फीलिंग्स को चेंज कर देगा। तो जब ये भोजन बनाएं तो थोड़ा मेडिटेशन करते करते बनाएं। जब भोजन बनाएं उससे पहले 5 मिनट राजयोग मेडिटेशन कर लें और भगवान से बातें कर लें। मैं ये भोजन आपके लिए बना रही हूँ, ये पवित्र भोजन है, मेरे बच्चे की बुद्धि से शुद्ध हो जाए, वो सद्मार्ग पर आ जाए। और फिर भोजन बनाते हुए बार बार अभ्यास करें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, मैं पवित्र हूँ, ये ब्रह्मा भोजन है, इसको खाने वाले बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, उनका चित्त निर्मल हो जाए।
ऐसी भावनाओं के साथ बहुत प्यार से ये भोजन बनाएं। बच्चे को जब खिलाए, चाहे भले ही वो रात को देर से आए, कभी भी आए, थोड़ा सा सहन कर ले और बहुत प्यार से उसे भोजन खिलाए। जब वो घर में आए उसे बहुत प्यार दे, ताकि बच्चे को ये ना आभास हो कि मेरे इस कारण से माँ बाप मेरे से रुष्ट हो गए हैं। उसको लगे मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं। और होता यही है भ्राता जी, जो बात आपने अभी छेड़ी है कि वास्तव में जब बच्चा इस प्रकार से गलत रास्ते पे चलने लगता है तो माता पिता उसके लिए जैसे एक तानाशाह की भूमिका अदा करने डांटेंगे, डांटना शुरू कर देंगे, फटकारना शुरू कर देंगे, अच्छा बात बात में अवरोध भी पैदा करना शुरू कर देंगे। तो शायद यंगस्टर्स को ये चीज पसंद नहीं आती और वो और ज्यादा उसमें चले जाते हैं। इसलिए इन्हें अपनी गुड फीलिंग्स, अच्छी शुभ भावनाएं और बहुत प्यार उसे देना है। इससे, और जब वो पवित्र भोजन खाएगा तो इससे निश्चित रूप से उसके मनोभाव में परिवर्तन होगा। अपने घर में थोड़े अच्छे स्लोगन ये लिख दें जो उसे काम आए, जैसे स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, दिस टाइम इज योर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। ऐसे ऐसे लिखे, वो आप ही पढ़े। ऐसे समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी अच्छी चीज छपी हुई हो वो टेबल पे रख दें, उसका ध्यान जाए, दिन में जाए, कभी भी जाए वो पढ़े। एक और चीज, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग इन्हें कर देना चाहिए जी। रोज सवेरे 5 बजे मेडिटेशन करने के बाद। बच्चा तो सोया होगा, निश्चित रूप से वो 12 बजे आया, 1 बजे सोएगा, उसे 15 मिनट तो ये राजयोग के वाइब्रेशंस देंगे, एनर्जी देंगे, प्योर एनर्जी जो उसके ब्रेन को जाएगी। ये राजयोग में एक सुंदर विधि हम लोग सिखाते हैं हम कि कैसे परमात्म शक्तियाँ लेकर वो आत्मा में आएंगे और अभ्यास करें मुझ आत्मा से ये वाइब्रेशंस उस आत्मा को जा रहे हैं। चाहे वो बच्चा कहीं भी हो, दूर हो, विदेश में हो या पास के कमरे में सो रहा हो, फिर मन से उसे कुछ अच्छे थॉट्स देंगे, उसे संकल्प देंगी आत्मा देखकर कि यू आर ए गुड सोल, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुम्हें तो हमारे कुल का नाम रोशन करना है, तुम्हें तो अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बनाना है, तुम पर तो हजारों लोगों की निगाहें हैं, हमारा सारा परिवार और समाज तुम्हारी ओर बहुत अच्छी नज़रों से देख रहा है, तुम्हें तो सबकी उम्मीदें पूरी करनी हैं। ये बुरा संग, ये बुरे व्यसन, इन्हें छोड़ दो, ये अच्छे नहीं होते, ये लाइफ को डैमेज करने वाले हैं, ये बुद्धि को मलिन करने वाले हैं। इस तरह के संकल्प रोज देंगे 21 दिन तक, सेम टाइम फॉर 21 डेज। तो निश्चित रूप से 2-4 दिन में ही उसकी विचारधाराओं में चेंज आने लगेगी और वो सब पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं और माताओं को ये बात सिखाई है। तो जिन माताओं ने ये सब किया है उनके बच्चे ठीक लाइन पे आ गए हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। इसी प्रकार का एक और मेल हमारे पास आया भ्राता जी। ये हैं परवेश कुमारी जी जालंधर से, कहती हैं कि मेरा बेटा रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा है, हॉस्टल में रहता है, उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया है, वो मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं करता, बहुत बुरा बिहेव भी करने लगा है। उसके इस व्यवहार से मैं बहुत दुखी रहती हूँ, उसके इस व्यवहार का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बेटा मुझसे अच्छे से बात करे, प्यार से व्यवहार करे, उसके लिए मैं क्या करूं? तो ज़्यादातर ये भी जैसे सेम केस है कि बच्चे इस एज में शायद थोड़े से अपने माता पिता से दूर होने लगते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। कई बार तो माँ बाप जब अच्छी सीख देते हैं बच्चों को तो बच्चे अपने माँ बाप को शत्रु समझने लगते हैं। मान लो उनका कहीं प्यार हो गया है, उन्हें कोई गर्लफ्रेंड बना ली है और माँ को पता चल गया है और माँ उसको समझाती है या कुछ डांटती है या थोड़ी धमकी भी दे देती है कि तुम्हारी पढ़ाई बंद कर देंगे, तुम्हें पैसे नहीं देंगे, है तुम कहाँ बिगड़ गया है। क्योंकि माँ बाप तो अपने को अधिकारी समझते हैं ना, भाई हमें तो अधिकार है अपने बच्चों को। और वास्तव में ये उनका प्यार होता है, प्यार होता है उनका डांटना। और बच्चे इस प्यार को प्यार नहीं मानते, शत्रुता वो शत्रुता समझ लेते हैं कि माँ हमें देखो इससे रोक रही है, सब तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस कारण उसके मन में माँ के लिए थोड़ी नेगेटिव फीलिंग्स हो गई होंगी निश्चित रूप से। वो इरिटेट होता होगा तो इसको गुस्सा आता है और माँ से वो रफ व्यवहार करता है। लेकिन इस माँ को चाहिए कि वो इनको वैसे ही अच्छे वाइब्रेशंस दे। और जैसे पहले हमने बात बताई कि राजयोग मेडिटेशन करे, इस बच्चे के लिए 15 मिनट राजयोग करे और जैसे परमात्म शक्तियाँ लेकर इसे वाइब्रेशंस दे,
अच्छे संकल्प करे कि शिव बाबा इसकी बुद्धि को शांत करे, इसकी बुद्धि को शुद्ध करे, और ये कहीं भी फंस गया हो, अटक गया हो, ये वापस आ जाए, क्योंकि इस टाइम इसको अच्छा परफॉर्म करना है। इसका इम्पोर्टेंट टाइम है। रुड़की इंजीनियरिंग IIT है वहाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें जाकर बच्चे, खर्च भी बहुत होता है वहाँ, उसमें जाकर बच्चे अगर बहुत अच्छा नहीं करेंगे तो उनका भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन वहाँ अगर उन्होंने अच्छा ग्रेड प्राप्त कर लिया तो सारा जीवन वो एंजॉय करेंगे। तो ये उन्हें वाइब्रेशंस दें और अपनी गुड फीलिंग्स दें, क्योंकि माँ का इफ़ेक्ट, माँ के वाइब्रेशंस का इफेक्ट, माँ के संकल्पों का इफेक्ट डायरेक्ट बच्चों पर होगा। इसलिए अगर इनके मन में भी थोड़ी कोई नेगेटिविटी आ गई हो, मेरा बच्चा बिगड़ गया, ये मुझसे नफरत करता है, ये मेरे से क्रोध करता है, ये अच्छा नहीं है, तो ऐसे अच्छे विचार करे कि कोई बात नहीं, इसकी ये यंग एज है ना, यंग एज में बच्चों को ये होता है, उनके कारण उनके देह में कई हार्मोन्स की चेंजेस भी आती हैं, वो कई बार इरिटेट भी रहने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी तो होता होगा रहता है जी कि पढ़ाई का लोड रहता होगा, बिजी शेड्यूल रहता होगा, तो माँ को फोन नहीं करते होंगे और इन्हें ऐसा लगता होगा कि शायद ये मुझसे, बिल्कुल ये संभव है, जरूरी नहीं उसका कहीं प्यार ही हुआ हो, पढ़ाई का दबाव उस पर हो, या कोई और उससे दुर्व्यवहार करता हो, कोई साथी, कोई रूममेट, कोई प्रोफेसर, किसी का उससे रफ व्यवहार हो, और वो अपनी फीलिंग्स को वहाँ तो नहीं एक्सप्रेस कर सकता, तो माँ पर उसको निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसका भी माँ पर अधिकार है। इसलिए ये उसे योग के वाइब्रेशंस दें, ये ठीक 5 बजे वैसे ही उसे बहुत अच्छे थॉट्स भी दें, जैसे पहले केस में हमने वर्णन किया। तो माँ के गुड वाइब्रेशंस बच्चों के वाइब्रेशंस को बदल देंगे, उसके चित्त को शांत करेंगे। क्योंकि बच्चे में अगर इस तरह क्रोध बढ़ता रहा, क्योंकि क्रोध है उसमें, वो माँ पर तो निकल रहा है, पर क्रोध उसके अंदर स्टोर्ड हो चुका है, तो ये क्रोध उसकी आंतरिक शक्तियों को, उसकी विवेक शक्ति को नष्ट करेगा। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो बुद्धि की शक्ति को नष्ट करती है, और कहीं ना कहीं पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव देखने में आएगा। इसलिए माँ का कर्तव्य है वो ऐसी शुभ भावनाएं और प्रेम बच्चे को दे कि उसका जो इरिटेशन है, क्रोध है, वो नष्ट हो जाए। बिल्कुल। कई बार रहता है जी, कई लोगों ने ये प्रश्न किया है फ़ोन करके कि ये जो हम वाइब्रेशन देने की बात करते हैं या शुभ भावनाओं की बात करते हैं, तो ये क्या केवल सुबह उठ कर के ही किया जाना चाहिए या हम दिन में जब चाहें तब भी कर सकते हैं? तो ये कईयों के प्रश्न हैं। देखिए, वैसे तो भावनाएं ऐसी चीज़ हैं कि जब भी हम रखेंगे वो उसका असर होगा ही, और सारा दिन हमारे मन में शुभ भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा दिन तो हम निगेटिव फीलिंग्स रखें और सवेरे गुड फीलिंग्स रखें, वो होगा भी नहीं। सारा दिन अगर निगेटिव फीलिंग है तो सवेरे की गुड फीलिंग में हमारी पावर काम नहीं करेगी। इसलिए सारा दिन हमें एक अच्छे फीलिंग्स रखनी है, अपने चित्त को भी शांत रखना है। और सवेरे की बात इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि सवेरे प्रकृति शांत है, मनुष्य का मन शांत है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो बहुत अच्छी एनर्जी हम परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम दूसरे को देंगे तो क्योंकि वो भी व्यक्ति सोया हुआ है और हर व्यक्ति अच्छी चीज़ों को रिसीव कर रहा है। देखिए, आत्मा की एक क्वालिटी है, आत्मा पीसफुल है, आत्मा प्योर है, दो विशेष चीज़ें। ये उसकी मूल नेचर है। नफरत, घृणा, क्रोध, इरिटेशन, टेंशन, ये तो बाहर से आई गई चीज़ें हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी है, पीस है, लव है, गुड फीलिंग्स हैं। तो माँ की गुड फीलिंग्स को वो आत्मा तुरंत रिसीव करेगी, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है। इस सत्य को, इस सीक्रेट को जानते हुए सवेरे राजयोग करके, यानी हम अपने में पावर भर लें, और फिर जब गुड फीलिंग्स देंगे, अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, तो उस फोर्स से ये वाइब्रेशंस तेजी से उसके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करेंगे। मतलब इसलिए सवेरे का महत्व जी, सारे दिन भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह का महत्व जैसे आपने बताया ज़्यादा है, क्योंकि उस समय वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव कर पाते हैं। तो राधा जी, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे दोनों माँओं ने अपने बच्चों की बात कही है, निश्चित रूप से इन अभ्यासों से उनके बच्चे बिल्कुल सद्मार्ग पे आ जाएं और अच्छी तरह परफॉर्म करें अपने स्टडी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, शुभ भावनाओं की बात चल रही है और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में तो सदियों से एक बात कही जाती रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो सारे संसार के लिए कल्याण की भावना रखते हैं, हम अपने अपनों के लिए भी कल्याण की भावना रखें। कहीं ना कहीं उनके दुर्व्यवहार के कारण, कहीं ना कहीं किसी अन्य परेशानियों के कारण हमारे मन में दुर्भावना आ जाती है, नेगेटिव विचार आ जाते हैं। लेकिन जो सारे संसार को सद्भावना देने वाले हैं, उनके मन में दुर्भावना शोभा नहीं देती। इसीलिए यदि हमें अपने संबंधों को बहुत श्रेष्ठ, बहुत सकारात्मक बनाना है, उनमें मधुरता का रस घोलना है, तो हम ये अवश्य सीखें कि हम शुभ भावनाएं अपने परिवार के हर सदस्य के लिए रखें। विशेष करके माएँ अपने बच्चों को यदि शुभ भावनाओं का वाइब्रेशन देंगे, जैसे भ्राता जी ने आज भी कहा, तो यदि वो गलत मार्ग पे जा भी रहे हैं तो सद्मार्ग पर आ जाएंगे और उनका जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। आज के लिए समाधान में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।